हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ चीज़ें स्टडी की थी कि कैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनियम। ओके, तो वो करवाने के लिए भी हमने स्टडी किया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाने के लिए कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। ओके, सो ये जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम दैट इज नाइट्रोजिनेज। यही नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाते हैं, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनियम। ओके, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करवाने का काम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। ओके, सो दिस एंजाइम इज इनकोडेड बाय निफ जीन्स एंड फिक्स जीन्स। एंजाइम कौन से जीन्स के थ्रू इनकोड हो रहा है? निफ एंड फिक्स जीन्स। ओके, इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, और दो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक प्रोटीन होता है दैट इज द एफी प्रोटीन, एंड उसके बाद आता है एमओएफई प्रोटीन। ठीक है, एफी प्रोटीन एंड एमओएफई प्रोटीन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के दो कंपोनेंट्स हैं, एफी एंड एमओएफई प्रोटीन। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द एफी प्रोटीन। एफी प्रोटीन को हम दूसरे नाम से जानते हैं दैट इज डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। ठीक है, एफी प्रोटीन दैट इज नेम्ड एज डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। ये वाली जो यूनिट होती है, इसकी सब यूनिट होती है, ये दो आइडेंटिकल सब यूनिट से बना हुआ है। ओके, और एक एक सब यूनिट में 4 आयरन एंड 4 सल्फर के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये आयरन सल्फर क्लस्टर्स रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर एंड डोनर्स की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली ये एफई प्रोटीन एमओएफई प्रोटीन की तरफ पहुंचाता है। ओके, and this component is inactivated, irreversibly inactivated by oxygen। कि जब ये एंजाइम है इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कैसी प्रोसेस है? एक रिडक्शन की प्रोसेस है, एंड ये कौन से कंडीशन में होती है? एनएरोबिक कंडीशन में होती है। ओके, ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, तभी एनएरोबिक कंडीशंस में नाइट्रोजन फिक्स हो पाती है। क्यों क्यों एनएरोबिक कंडीशन चाहिए थी? क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है। सेकेंड कॉम्पोनेंट जो इस एंजाइम का होता है वो एमओएफई प्रोटीन होता है। एमओएफई प्रोटीन को हम डाई नाइट्रोजिनेज कहते हैं। ये 4 सब यूनिट से बना हुआ है, एंड जो एक एक सब यूनिट है, ईच सब यूनिट में उसमें एमओएफई के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी ऑक्सीजन से इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट हो जाता है, और यही जो होती है, यहीं पे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट होती है। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसी प्रोसेस है? रिडक्शन की प्रोसेस है। अब अगर कोई प्रोसेस रिडक्शन की है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर भी चाहिए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो होता है रेड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन। रेड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन के पास आयरन सल्फर के क्लस्टर्स होते हैं, तो रेड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाते हैं? पहले एफई प्रोटीन के पास जाते हैं। एफई का नाम क्या है? डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। और उसके बाद वहां से एमओएफई प्रोटीन के पास जाते हैं, दैट इज द डाई नाइट्रोजिनेज। ठीक है, तो फेरेडॉक्सिन था जिसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह यूज कर रहे थे। इस इलेक्ट्रॉन डोनर ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया? 8 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। तो फेरेडॉक्सिन ने जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्स्ट कंपोनेंट के पास गए, दैट इज एफी प्रोटीन के पास गए। एफी प्रोटीन में मैंने बताया था कि दो सब यूनिट्स होती हैं, और आयरन सल्फर के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं आयरन सल्फर क्लस्टर्स के पास जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो आयरन सल्फर के क्लस्टर्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स उनको लीव करते हैं तो वो आयरन सल्फर के क्लस्टर्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाते हैं, दैट इज द एमओएफई प्रोटीन। एमओएफई प्रोटीन के पास 4 सब यूनिट्स होती हैं, और एमओएफई के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एमओएफई के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और
जब इलेक्ट्रॉन्स इनसे पास आउट होते हैं तो इसमें भी वही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास गया तो ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ने इनको लीव किया तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं नाइट्रोजन के पास। 8H+ आयन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को करवाने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी एटीपी चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, 16 एटीपी के मॉलिक्यूल्स चाहिए फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयन देयर इज अ नीड ऑफ 16 एटीपी। तो 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स इस एफी प्रोटीन से बाइंड करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं 16 एडीपी के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट थी, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो फेराडॉक्सिन से आए थे एंड 8H+ आयंस आए थे। तो 8 रेड्यूस्ड फेराडॉक्सिन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए, 16 एटीपी। ये सब कहाँ पे गई, एफी प्रोटीन के पास गई। एफी प्रोटीन के पास जब इलेक्ट्रॉन्स गए तो वो रेड्यूस हुआ, फिर उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स को एमओएफई प्रोटीन को दे दिया, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स गए तो वो रेड्यूस हो गया, अल्टीमेटली नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई अमोनियम आयंस में। ओके, 2 अमोनियम आयंस में। तो नेट रिएक्शन जो होती है वो कैसी हुई, नाइट्रोजन दिया गया था, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए थे, 16 एटीपी दिया गया था, 8H+ आयंस दिए गए थे। क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले, 2NH3 मिला, अमोनिया, हाइड्रोजन, 16 एटीपी एंड 16 पीआई। ओके, अब जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो चुका है तो अब इस नाइट्रोजन को एसिमिलेट होना है प्लांट्स के अंदर। तो एसिमिलेशन जो होता है वो या तो नाइट्रेट आयंस के फॉर्म में होगा या तो अमोनियम आयंस के फॉर्म में होगा। बट क्योंकि अमोनियम जो है वो काफी टॉक्सिक होता है, प्लांट ज्यादातर जो फिक्स करते हैं वो या एसिमिलेट करते हैं वो नाइट्रेट आयंस को एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन का जनरल टर्म्स में अगर हम मीनिंग देखते हैं कि कोई भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है तो उसको किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर वो एसिमिलेट हो सके। तो अगर हम नाइट्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं कि वो एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है था, तो हम उसको किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो आगे उस ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जैसे कि उसकी एंजाइम का पार्ट बन सके, पिगमेंट का पार्ट बन सके, या उसके न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट बन सके। तो एसिमिलेशन कैसे होता है कि प्लांट्स या तो डायरेक्टली नाइट्रेट आयंस को एसिमिलेट करते हैं या तो फिर ये डायरेक्टली अमोनियम आयंस को भी एसिमिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, प्लांट की रूट्स के में जो भी ज्यादातर वो किसको एसिमिलेट करते हैं, नाइट्रेट को एसिमिलेट करते हैं, बिकॉज अमोनियम मैंने बताया कि ये कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। बट कर भी सकते हैं, कुछ प्लांट्स अमोनियम को डायरेक्टली एसिमिलेट भी करते हैं। तो नाइट्रेट आयंस जो थे वो एक ट्रांसपोर्टर होता है, को ट्रांसपोर्टर होता है, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नाइट्रेट H+ को ट्रांसपोर्टर एक होता है, उसके थ्रू नाइट्रेट आयंस रूट में एंटर करते हैं। रूट में एंटर होने के बाद ये नाइट्रेट आयंस एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, उससे कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्राइट आयंस में। नाइट्राइट आयंस कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज की प्रेजेंस में इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस डायरेक्टली भी रूट में एंटर कर सकते हैं, और ये फिर अमोनियम कन्वर्ट होगा किसमें, एक अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड भी कौन सा, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन में कन्वर्ट होगा। ओके, सो द यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज में कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, क्या उसकी लोकेशन होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि नाइट्रेट रिडक्टेज जो पहला एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है प्लांट के अंदर नाइट्रेट को इनटू द नाइट्राइट, दैट इज द नाइट्रेट रिडक्टेज। तो नाइट्रेट रिडक्टेज कैसा होता है, एक होमोडाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डाइमर है ये 2 सब यूनिट्स का। इसमें एक आपको लर्न करना है कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होता है, NADH होगा या फिर NADPH होगा। और इसमें 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द हीम, FAD एंड MOCO। MO क्या है, मॉलिबेडनम है, क्योंकि ये जितने भी नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं इनको वर्क करने के लिए एक आयन चाहिए होता है, दैट इज मॉलिबेडनम। ठीक है, आयरन भी चाहिए
कोबाल्ट भी चाहिए। तीनों ही हम लोग देखेंगे कि इसको मॉलिबेडनम भी चाहिए होता है, आयरन भी चाहिए होता है, एज वेल एज कोबाल्ट भी चाहिए होता है। ठीक है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज जो है वो एक होमोडाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसका एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, दैट इज द NADH एंड NADPH। मोस्ट ऑफन NADH ही इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। उसमें 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट है, हीम, FAD एंड MOCO। लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। लोकेशन, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि नाइट्रेट रिडक्टेज की क्या लोकेशन होती है, साइटोप्लाज्म होती है, और उसमें कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, हीम, FAD, MOCO, और इलेक्ट्रॉन डोनर भी। फिर नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज, ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, फेरेडॉक्सिन। रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन भी हो सकता है या फिर NADPH भी होता है, बट मोस्टली वो रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन ही होता है। और इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं। इसकी लोकेशन प्लास्टिड होती है, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट। ये लोकेशन इसकी पूछी गई है कि नाइट्राइट रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज की क्या लोकेशन है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज की लोकेशन साइटोप्लाज्म है एंड नाइट्राइट रिडक्टेज की पोजीशन क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अमोनिया का अगर डायरेक्ट एसिमिलेशन हो रहा है तो वो कैसे होगा। तो अमोनियम आयंस होते हैं, ग्लूटामेट होता है, एंड इस रिएक्शन को करवाने के लिए ATP भी चाहिए। एक चीज मैं बता देती हूँ कि जब भी इनका एसिमिलेशन होता है, नाइट्रेट्स का एसिमिलेशन होता है, तो टोटल 12 ATP की रिक्वायरमेंट होती है एसिमिलेशन के लिए, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 16 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो एसिमिलेशन के लिए कितना ATP चाहिए, 12 ATP। अगर अमोनियम आयंस का एसिमिलेशन हो रहा है तो वो कैसे होगा कि ग्लूटामेट था, अमोनिया था, एंड ATP था, वो चेंज हो जाएगा ग्लूटामीन, क्योंकि अल्टीमेटली एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना, आइदर नाइट्रेट हो या फिर अमोनिया हो, सबको अमीनो एसिड ग्लूटामीन में ही कन्वर्ट होना है। तो ये रिएक्शन को कैटेगलाइज करवाने का जो काम होता है वो एंजाइम होता है GS। GS क्या है, ग्लूटामीन सिंथेटेज है। और जब भी सिंथेटेज एंजाइम होता है तो उसको क्या चाहिए, ATP चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, ग्लूटामीन सिंथेटेज को कुछ आयंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कोबाल्ट, मैग्नीशियम एंड Mn2+। ठीक है, ग्लूटामीन सिंथेटेज की दो लोकेशन हो सकती है, या तो ये साइटोसोल में भी हो सकता है या फिर ये रूट्स के प्लास्टिड में भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी जब ग्लूटामीन का कंसेंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है तो उस ग्लूटामीन को ग्लूटामेट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ग्लूटामीन था प्लस 2 ऑक्सोग्लूटारेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम गोगैट। गोगैट के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट में। ये तब होगा जब ग्लूटामीन की कंसेंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। गोगैट का क्या फुल फॉर्म है, ग्लूटामीन 2 ऑक्सोग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज। ये तो सबस्ट्रेट का ही नाम हो गया, ग्लूटामीन 2 ऑक्सोग्लूटारेट, एंड क्योंकि ट्रांसफर कर रहा है अमीनो ग्रुप का, दैट इज ग्लूटामीन ऑक्सोग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक और स्मॉल सा टॉपिक था, दैट वाज एनामॉक्स। तो एनामॉक्स भी हम यहीं पे ही देख लेते हैं तो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एनामॉक्स क्या होता है, एन से बना है एनारोबिक, AM से बना है अमोनियम, एंड OX से बना है ऑक्सीडेशन, दैट इज एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डायरेक्टली नाइट्रेट आयंस होंगे या फिर अमोनियम आयंस होंगे, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में प्लस वाटर मॉलिक्यूल में। इसी को ही हम एनामॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये क्योंकि नामी में है तो एनारोबिक कंडीशन में होगा, क्योंकि सारा ही नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक कंडीशन में ही होता है। ओके, ये करवाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो एनामॉक्स जेनेरा को बिलोंग करते हैं, जिसमें ब्रोकैडिया हो गया, एना मॉक्सोग्लोबस हो गया, एंड और भी होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि पहली वीडियो में हमने उसमें कौन से सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग बैक्टीरियाज थे उनके बारे में स्टडी किया था, जनरल
थिंग्स स्टडी की थी कि क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है। ओके, कैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है, कैसे नाइट्रेट एंड अमोनियम का एसिमिलेशन होता है, वो अल्टीमेटली अमीनो एसिड ग्लूटामीन में कन्वर्ट कैसे होता है। ओके, सो एक और टॉपिक इससे रिलेटेबल होता है, दैट इज द रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, this video is helpful if you are preparing for any competitive life science exams like CSIR, GATE, क्योंकि ये चीजें वहां पर बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, इनकी लोकेशन क्या है, इनमें कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये जो एफी प्रोटीन है उसका दूसरा नेम क्या है, डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज है। एमओएफई प्रोटीन को क्या है, डाई नाइट्रोजिनेज है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.